कमरे में गहरा सन्नाटा था। मीरा के हाथ में वह तस्वीर कांप रही थी। तस्वीर में आरव था, जिंदा, और उसके साथ खड़े थे उसके पिता देवराज। तस्वीर के नीचे लिखे शब्द बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। अपनी पत्नी से पूछो कि उसके पिता ने 6 महीने तक क्या छिपाया था। हुक्म तस्वीर को घूर रहा था। उसके चेहरे पर बरसों से दबा हुआ दर्द फिर से जाग उठा था। यह नहीं हो सकता, उसने धीमी आवाज में कहा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। मीरा बोली, लेकिन तस्वीर हमारे सामने है। हुकुम ने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने 6 साल तक यही माना कि आरव मुझसे हमेशा के लिए दूर चला गया। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। और मेरे पिता को पता था कि वह जिंदा है? हुकुम ने कोई उत्तर नहीं दिया। मीरा ने तुरंत अपने पिता को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन बंद था। उसने दोबारा कोशिश की, फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। उसके दिल में एक अनजाना डर पैदा होने लगा। हुकुम साहब, मुझे अपने पापा के पास जाना है। हुकुम ने उसकी ओर देखा। अभी? हाँ। मीरा, यह सुरक्षित नहीं है। वह मेरे पिता हैं। हुकुम कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। कुछ ही देर बाद दोनों हवेली से निकल पड़े। रास्ते भर मीरा खामोश रही। उसके मन में बचपन की यादें घूम रही थीं। उसे याद था कि उसके पिता हर साल एक खास तारीख पर कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चले जाते थे। वह कभी नहीं बताते थे कि वह कहाँ जा रहे हैं। मीरा ने हमेशा समझा था कि वह व्यापार के सिलसिले में जाते हैं, लेकिन अब उसे उन सभी यात्राओं पर शक होने लगा था। हुकुम साहब, हाँ, क्या आपको लगता है कि मेरे पिता ने आरव को छिपाया था? हुकुम ने कुछ पल सोचा। मैं नहीं जानता, मीरा बोली। और अगर उन्होंने ऐसा किया? हुकुम ने उसकी तरफ देखा। तब भी तुम्हें उनके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। मीरा की आंखें भर आईं। आप अभी भी मेरी रक्षा कर रहे हैं? हुकुम ने सड़क की ओर देखते हुए कहा। तुम्हारी रक्षा करना अब सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं रही। मीरा ने धीरे से पूछा, तो क्या है? हुकुम कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मेरी आदत। मीरा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। इतने डर और तनाव के बीच भी उस एक शब्द ने उसके दिल को छू लिया। वे देवराज के पुराने घर पहुंचे। दरवाज़ा खुला था, अंदर कोई नहीं था। मीरा ने घबराकर आवाज़ लगाई, पापा। कोई उत्तर नहीं मिला। घर में अजीब सी खामोशी थी। हुकुम ने आसपास देखा। तभी मीरा की नज़र एक मेज़ पर पड़ी। वहाँ एक पुराना डिब्बा रखा था। उसने उसे खोला। अंदर कई चिट्ठियाँ थीं। सब पर एक ही नाम लिखा था, आरव। मीरा ने कांपते हाथों से पहली चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, आरव, हुकुम को सच बताने का समय अभी नहीं आया है। मीरा ने दूसरी चिट्ठी खोली। अगर हुकुम को पता चल गया कि तुम जिंदा हो तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आरव सच में जिंदा था? हुकुम उसके पास आया। उसने चिट्ठियाँ पढ़ी। उसकी आंखों में विश्वास और अविश्वास दोनों थे। लेकिन क्यों? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, क्योंकि मैं हुकुम को बचाना चाहता था। दोनों ने पलट कर देखा। दरवाजे पर देवराज खड़े थे। मीरा दौड़कर उनके पास गई। पापा, आप कहाँ थे? देवराज ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी, सिर्फ थकान और दर्द था। हुकुम उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आरव कहाँ है? देवराज ने उसकी ओर देखा। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर उन्होंने कहा, जिंदा है। हुकुम की आंखों में आंसू आ गए। कहाँ? देवराज ने धीरे से कहा, वह उसी जगह है जहाँ उसे होना चाहिए था। कहाँ? सच के इंतजार में। देवराज ने दोनों को बैठाया। फिर उन्होंने उस रात की पूरी कहानी बतानी शुरू की। आरव को किसी ने नहीं मारा था। हुकुम की आंखें फैल गईं। उस रात आरव को पता चल गया था कि हमारे परिवार के व्यापार में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। किसका? देवराज ने कहा। रुद्र सिंह का। मीरा चौंक गई। हुकुम की मुट्ठियां भींच गईं। देवराज आगे बोले, रुद्र सिंह कई वर्षों से परिवार की संपत्ति और कंपनियों से धन निकाल रहा था। आरव का इसका पता चल गया था। उस रात आरव ने उसे सबके सामने बेनकाब करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र सिंह को सब पता चल गया। हुकुम की आंखों में उस रात की धुंधली यादें लौटने लगी। मुझे याद है, उसने धीमे से कहा। उस रात आरव मेरे पास आया था। देवराज ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने सब बदल दिया। आरव ने अपने पास मौजूद सबूत देवराज को सौंप दिए थे, लेकिन तभी रुद्र सिंह के आदमियों ने उसका पीछा किया। आरव को अपनी जान बचाने के लिए गायब होना पड़ा। हुकुम ने कहा, लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? देवराज की आंखें नम हो गईं। क्योंकि तुम्हें भी खतरा था। रुद्र सिंह ने तुम्हें धमकी दी थी। अगर तुमने आरव को ढूंढने की कोशिश की तो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाता। हुकुम की आंखों से आंसू निकल आए।
मैंने इतने साल अपने भाई को खोया हुआ समझा, देवराज ने कहा। और आरव ने भी इतने साल अपने भाई से दूर रहकर तुम्हारी रक्षा की। तो आरव कहाँ है? हुकुम ने पूछा। देवराज ने कहा, उसे बुलाया जा चुका है। कुछ ही क्षण बाद घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला। एक युवक धीरे धीरे अंदर आया। मीरा ने उसे तस्वीरों में देखा था, लेकिन हुकुम के लिए वह उसका छोटा भाई था, आरव। हुकुम कुछ पल तक उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखें इस दृश्य पर विश्वास ही नहीं कर पा रही थीं। फिर वह आगे बढ़ा। दोनों भाई एक दूसरे के सामने खड़े थे। हुकुम की आंखों से आंसू बहने लगे। तू जिंदा है? आरव की आंखें भी भर आईं। हाँ भैया। अगले ही पल हुकुम ने उसे गले लगा लिया। बरसों का दर्द जैसे उस एक पल में बाहर आ गया। मीरा दूर खड़ी उन्हें देखती रही। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। उसने पहली बार हुकुम को इतना भावुक देखा था। वह आदमी जो पूरी दुनिया के सामने मजबूत बना रहता था, आज अपने छोटे भाई के सामने बिल्कुल टूट गया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। देवराज ने कहा, अब हमें रुद्र सिंह के खिलाफ सबूत सामने लाने होंगे। हुकुम ने सिर उठाया, और इस बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आरव ने उसे रोका। भैया, बदला लेने के लिए नहीं। हुकुम चुप हो गया। आरव ने कहा, सच सामने लाने के लिए। कुछ ही दिनों में सारे सबूत सामने आ गए। रुद्र सिंह का बरसों पुराना धोखा सबके सामने उजागर हो गया। परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। हुकुम की दादी ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, बहू, हमने तुम्हें समझने में बहुत देर कर दी। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, अब सब ठीक है। दादी ने कहा, नहीं, अब सब पहले से बेहतर है। उस रात हवेली की छत पर मीरा अकेली खड़ी थी। आसमान में चांद चमक रहा था। कुछ देर बाद पीछे से कदमों की आवाज़ आई। मीरा ने बिना मुड़े कहा, आप आ गए? हुकुम उसके पास आकर खड़ा हो गया। हाँ। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर हुकुम ने कहा, मीरा जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मीरा उसकी तरफ मुड़ी। हुकुम ने गहरी सांस ली। जब मैंने तुमसे शादी की थी, तब मेरे लिए यह शादी सिर्फ एक समझौता थी। मीरा चुप रही। मैंने सोचा था कि तुम मेरी ज़िंदगी में कुछ दिनों के लिए आओगी, और फिर हम सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई। लेकिन, हुकुम मुस्कुराया, लेकिन तुमने मेरी सारी योजनाएं खराब कर दी। मीरा हंस पड़ी। मैंने? हाँ, कैसे? हुकुम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने मुझे याद दिलाया कि इंसान सिर्फ अपने अतीत से नहीं बना होता। तुमने मुझे सिखाया कि किसी पर दोबारा भरोसा किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, वह कुछ पल रुका। तुमने मुझे फिर से खुश होना सिखाया। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। हुकुम ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था इसे प्यार कहने का अधिकार मुझे है या नहीं। मीरा ने उसकी तरफ देखा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी से चली गई, तो यह हवेली फिर से उतनी ही खाली लगेगी जितनी आरव के जाने के बाद लगती थी। मीरा की आंखें भर आईं। वह धीरे से मुस्कुराई। तो फिर मुझे जाने क्यों देंगे? हुकुम ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। नहीं दूंगा। मीरा ने पूछा, अगर मैं खुद जाना चाहूँ तो? हुकुम ने कहा, तब भी रोकने की कोशिश करूँगा। दोनों हंस पड़े। उनके बीच जो रिश्ता कभी मजबूरी से शुरू हुआ था, आज वह उनकी अपनी इच्छा बन चुका था। कुछ दिन बाद हवेली में फिर से उत्सव का माहौल था, लेकिन इस बार कोई मजबूरी नहीं थी। हुकुम और मीरा आंगन में साथ खड़े थे। आरव भी उनके साथ खड़ा था। दादी ने मीरा के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम इस घर में बहू बनकर आई थी। मीरा ने उनकी ओर देखा। दादी मुस्कुराई, लेकिन अब तुम इस घर की बेटी हो। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। हुकुम ने उसकी ओर देखा। मीरा ने उसकी तरफ देखा। उन दोनों को याद था कि उनकी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। एक अनचाही शादी से, एक ऐसे रिश्ते से जिसे दोनों निभाना नहीं जानते थे। लेकिन समय ने उन्हें सिखाया कि कभी कभी ज़िंदगी जिन रिश्तों को हमारी मर्जी के बिना हमारे सामने लाती है, उनमें ही हमारी सबसे बड़ी खुशी छिपी होती है। हुकुम ने धीरे से मीरा का हाथ थाम लिया। इस बार मीरा ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, क्योंकि अब वह उसकी अनचाही पत्नी नहीं थी। वह उसकी अपनी पसंद थी, उसका भरोसा थी, और उसकी जीवन साथी थी। अगर आपको मीरा और हुकुम सा की ये कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही रोमांचक और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और याद रखिए, हर कहानी में प्यार से पहले एक राज छिपा होता है। तो अगली कहानी का राज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।